हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन आवर चैनल पीके सो इंग्लिश क्लासेस। हमारे अपने यूट्यूब चैनल पीके सो इंग्लिश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आपके लिए आज लेकर आया हूं मैं रिमूवल ऑफ टू। आप नाम सुनते ही आप चैनल को छोड़िएगा मत, बने रहिएगा, क्योंकि ये मत सोचिएगा कि रिमूवल ऑफ टू तो मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं जानता हूँ कि आपके मन में ये सवाल आ सकते हैं कि रिमूवल ऑफ टू पढ़ लिए हैं, है ना, बहुत जगह पढ़े हैं, इसमें क्या नया होने वाला है। तो आज मैं रिमूवल ऑफ टू में जो आपको बताने जा रहा हूँ बिल्कुल नया है, एकदम न्यू है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मैं आपको लिए चलता हूँ बोर्ड पे, आप बोर्ड पे आ जाओ और इस सेंटेंस को देखो आप एक बार, और इस सेंटेंस को आप जिस मेथड को पढ़े हो उस मेथड पर आप इसको बनाकर देखो, बनाकर आप एक बार देखो और देखने के बाद इसका हिंदी मीनिंग निकालो, है ना, और तब जाकर जस्टिफाई करो कि क्या मैंने गलत बनाया है सही बनाया है। यहां पर देखो एक सेंटेंस है, शी इज टू फूल फॉर दिस बैंक। यहां सेंटेंस देख लो, ये सेंटेंस रिमूवल ऑफ टू का ही सेंटेंस है ना, बिल्कुल रिमूवल ऑफ टू का है। अब एक बार आप इसको बना लो, बनाने के बाद मैं बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगर बना भी लेते हो, है ना, तो एक बार आंसर मैच कर लेना। इसको मैं बनाने जा रहा हूं। यहां पर इसका बनेगा शी इज सो फूल दैट शी कैन नॉट बी sorry, she is not fit for this bank। देखिए, इसका सही आंसर बिल्कुल यही है। जो मैंने पहले बाय मिस्टेक लिख दिया था वो आप लोग मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, इस चीज को बनाते हैं। वो क्या बना देंगे कि शी इज सो फुल दैट शी कैन नॉट बी दिस बैंक। तो ये बिल्कुल गलत है। यहां पर आपको देखना क्या है, आपको देखना है कि ये जो रिमूवल ऑफ टू आपने पढ़ा है ना, ये किस नियम पर है। आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में मुझे इतना बता देना कि किस नियम पर है, उसका बनाने का प्रोसेस क्या है। अगर आपने देखकर बनाया होगा तो बना भी दीजिएगा, अगर आपको प्रोसेस नहीं पता है तो आप लाइफ में गलती करते ही रहोगे, ठीक है। तो अब मैं बता देता हूं, सेम सेंटेंस के नीचे लिखता हूं, देख लो, मैं कुछ नहीं चेंज करने जा रहा हूं। शी इज टू फूल फॉर अ टीचर। यहां देखिए मैंने क्या किया, जरा सा चेंजिंग किया है मैंने। यहां पर दिस बैंक था, मैंने टीचर लगा दिया, यहां पर मैंने टीचर लगाया और स्टूडेंट को बोला कि आप इसको बनाइए, आप इसको बनाइए। स्टूडेंट अब क्या बनाएंगे, इसी के नियम पर इसको बना देंगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि बुक्स में सैंपल देखते हैं, बना देते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है। अब ये जो बनेगा वो बिल्कुल अलग नियम पर बनेगा। शी इज सो फूल दैट शी कैन नॉट बी अ टीचर। देखिए, दोनों एक ही सेंटेंस है लेकिन बना दोनों बिल्कुल अलग अलग रूल्स पर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप चाहे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, या आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो, क्लास 10th के स्टूडेंट हो, 8th के स्टूडेंट हो, ये कोई मायने नहीं रखता। मैंने ये रखता है कि आप पढ़े हो तो आप सिस्टमेटिकली पढ़े हो, नियम से पढ़े हो, या आपने सिर्फ एग्जाम्पल देखकर बनाए हो। तो मैं कहूँगा कि मैंने जो रिमूवल ऑफ टू का फॉर्मेट तैयार किया है आपको पढ़ाने के लिए, वो नॉट ओनली क्लास 1 2 3 4 5 6, आप जितने भी वर्ल्ड के कोई भी एग्जाम दे रहे हो, रिमूवल ऑफ टू जो क्वेश्चन आएगा, आप हमारे दिए गए फॉर्मेट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और मैंने इसीलिए रिमूवल ऑफ टू को मैंने क्या किया है कि अलग अलग जो है कि मैंने 4 जो है कि 8 कैटेगरी में R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7, इस तरह से मैंने 8 अलग अलग रूल पर मैंने इसको बांट दिया। अब आर के मतलब रामचंद्र या रामदेव नहीं होगा, आर के मतलब है रूल्स। और 1 जो ऊपर दिया है पावर में, मैथ नहीं पढ़ा रहा हूं, मैथ मुझे आता ही नहीं है, ठीक है। तो मैथ कर R1 R2 मत देख लेना, ये रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 5 6 7, ये रूल्स पर है। मैंने रिमूवल ऑफ टू के जितने भी क्वेश्चंस चाहे किसी भी एग्जाम में पूछो हो, उसको मैंने R1 से लेके R8 तक, यहाँ पर देखिए R8 तक के अलग अलग कैटेगरी में बांध दिया है।
और मैंने इसका अलग अलग पहचान भी लिखवा दिया है, ताकि आपको पता लगे कि रिमूवल ऑफ टू जो बन रहा है वो किस नियम पर बनेगा, किस नियम पर वो जाएगा। ठीक है, तो पॉज करना है, पॉज कर। तो चलिए मैं आपको क्या करता हूं कि R1 और R2 के बारे में दो चीज बताता हूं। ये दोनों सेंटेंस को देख लो कि मैं R1 और R2 दोनों पढ़ाने जा रहा हूं, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है कि रिमूवल टू बनाते समय बच्चे मैक्सिमम गलतियां करते हैं। ठीक है, तो सबसे हम पहले ले लेते हैं R1। रूल नंबर 1 पर बनने वाले सेंटेंस का जो है कि पहचान क्या है, तो पहचान है कि रूल नंबर 1 का पहचान लिख लो। इस पर जो बनेंगे सेंटेंस उसको दो पार्ट होंगे, P1 और P2। सेंटेंस के 2 पार्ट्स होंगे, P1 और P2। ठीक है, जैसे यहां पर सेंटेंस P1 और P2 आएगा दो भाग में, लेकिन P1 का सब्जेक्ट, देखो पॉइंट याद रखना, P1 का सब्जेक्ट सजीव रहेगा। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए, जैसे हम लिखते हैं रमेश इज टू पुअर टू बाय ए कार। यहां पर देखो ये सेंटेंस में दो पार्ट है। ठीक है ना, आप बोलोगे सर्टिफिकेशन हमको समझ में नहीं आ रहा है, सेंटेंस में कितने पार्ट है, एक पार्ट है या दो पार्ट है। समझना क्या है, देखो मैं समझा दे रहा हूं। यहां से लेकर यहां तक P1, बोला वाह, आप जहां से लिख दीजिएगा P1 हो जाएगा, जहां छोड़ दीजिएगा P2 हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। देखिए, टू प्लस एडजेक्टिव जहां समाप्त हो वहां पर आप ब्रैकेट लगा देना है, हो गया P1। ये मेरा फार्मूला है भाई। और 2 + V1 जहां से शुरू हो उसे हम मान लेंगे P2। ठीक है, मैं यहां 2 + एडजेक्टिव इक्वल टू P1, और उसके बाद जो शेष बच गया वो है आपका P2। ठीक है, तो अब इसको हम बनाएंगे कैसे, तो बनाने के नियम बताते हैं। अब इसका देखिए सब्जेक्ट क्या है, सजीव है। पार्ट कितने हैं, तो 2 है, P1 और P2। ठीक, बनाने के नियम क्या है, तो नंबर 1 हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को बिना कोई परिवर्तन किए उतार देंगे। रमेश, जब सब्जेक्ट ही नहीं बदला तो सहायक क्रिया में कोई परिवर्तन होना नहीं है, तो क्या लगा दिए, इज। 2 को हम क्या करेंगे, सो में बदल देंगे। ये पॉइंट याद रखना, 2 को सो में बदल देंगे, और उसके बगल वाले एडजेक्टिव को अनचेंज यानी बिना कोई चेंज किए हम उतार देंगे। ठीक है, अब P1 और P2 को जोड़ने के लिए, चूंकि हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने जा रहे हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, तो P1 और P2 को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, अपने तरफ से हम दैट लगा देंगे, एक लिंकर, एक संयोजक है। दैट चूंकि एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो कन्फर्म है कि क्या करेगा, एक दैट के बाद सब्जेक्ट लेगा। क्या लेगा, एक सब्जेक्ट लेगा। तो सब्जेक्ट कौन लेगा, तो दैट के बाद आने वाला सब्जेक्ट P1 का सब्जेक्ट होगा। किसका सब्जेक्ट होगा, P1 का। तो P1 का सब्जेक्ट कौन होगा, तो यहां पर रमेश के बदले में ही ले लेंगे, रमेश के बदले में ही, क्योंकि यहां पर अगर मेल रहेगा तो ही लेंगे, अगर फीमेल नेम रहेगा तो सी लेंगे, अगर यहां पर नाउन प्लूरल रहेगा तो दे ले लेंगे। ये पॉइंट याद रखिएगा। और उसके बाद अगर यहां पर ऑलरेडी प्रोनाउन पहले से ही रहे तो हम प्रोनाउन को ही यहां पर ले लेंगे। ठीक है, तो ही ले लिए। अब इस टू को क्या करना है, इस टू को आपको कैन नॉट या कुड नॉट में बदलना है। किसमें, कैन नॉट या कुड नॉट में। अब आप कहिएगा पीके सर हम कब कैन नॉट लगाएंगे और कब कुड नॉट लगाएंगे, तो मैं भी बता देता हूं। देखो क्या करना है, अगर यहां पर प्रेजेंट टेंस में वर्ब को प्रयोग किया गया हो, प्रेजेंट का वर्ब हो, तो आप कैन नॉट लगाना, टू के बदले में। टू को हटा के क्या लगा देना, कैन नॉट। अगर यहां पर वाज वेयर या पास्ट का प्रयोग किया गया हो तब यहां पर लगाना कुड नॉट। क्लियर है, ठीक। उसके बाद इसके बाद आने वाले शेष सभी शब्दों को क्या कीजिएगा, उतार दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, कैन नॉट बाय अ कार। देखिए बन के रिमूवल टू है क्या, ज्यादा समय का वीडियो है, थोड़ा लॉन्ग टाइम पर देखिएगा इसको। अगर पढ़ने आए हो तो यार कोई काम नहीं, अब रील्स वगैरह देखते हो तो हाँ दांत फाड़ते हो, पूरा देखते रहते हो, बढ़ाते रहते हो, टाइम जितना भी लग जाए। ये मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारा लाइव की बात है। तो यहाँ पर अब सवाल आया कि सर कि ये तो बन गया पूरा, तो हाँ भाई बन गया। रिमूवल टू में दोनों का मीनिंग मिलना चाहिए। रिमूवल टू क्या है कि इंटरचेंज है, बनने के बाद इसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन याद रखना कि इसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट इज है ना, इट इज एन इंटरचेंज। एक प्रकार के इंटरचेंज की प्रक्रिया है,
जिसमें वाक्य की बनावटें बदल जाती है लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर बनाने के बाद आपके अर्थ में परिवर्तन हो गया तो समझ जाओ कि आपने पूरा सेंटेंस गलत बनाया है। रमेश इज मतलब है टू का अपना मान प्लस होता है बहुत, इसका मीनिंग बहुत। रमेश इज टू मतलब बहुत है, पुअर मतलब गरीब, रमेश बहुत गरीब है। टू बाई ए कार, है ना, तो टू मतलब यहाँ पर के लिए हो जाएगा, बाई मतलब खरीदना है कार। एक कार खरीदने के लिए रमेश बहुत क्या है, गरीब है, तो क्या नहीं कर सकता है, वो कार खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता है, तो सर जनरली वो नहीं खरीद सकता है। तो यहाँ मीनिंग देखिए, रमेश इज सो पुअर, सो का मीनिंग हो जाएगा इतना, रमेश इतना गरीब है, दैट मतलब कि ही कैन नॉट बाई ए कार, एक कार नहीं खरीद सकता है। देखिए दोनों का वैल्यू 0 हो गया, दोनों का मीनिंग मिल गया, इसका मतलब मेरा सेंटेंस बिल्कुल 100% करेक्ट। ठीक है, अब आपको हम लिए चलते हैं R2 में। किसमें? R2 में। देखिए यहाँ पर जो R2 में बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर R1 मैंने आपको बता दिया, अब R2 में आइए। R2 का पहचान क्या होता है तो नोट कर लेना, नहीं तो दिमाग में इसको आप इंस्टॉल कर लो। यहाँ पर R2 के पहचान क्या है कि इस सेंटेंस में भी P1 और P2 होता है। ठीक है, तो बोले सर P1 P2 तो नहीं बताते, धैर्य रखो, सब्र करो, आ रहे हैं। P1 और P2 होता है। अब P1 और P2 होता है, लेकिन P1 का सब्जेक्ट जो होता है वो निर्जीव होता है। बोलो या प्रॉब्लम यहाँ है, समस्या यही है कि P2 का है ना, P1 का सब्जेक्ट निर्जीव होता है। तो अब जो है कंफर्म हो गया, P2 का जो है कि सब्जेक्ट क्या होता है, निर्जीव होता है। तो अब इसका बनाने का प्रक्रिया भी बदल जाएगा। तो कैसे बदलेगा, तो देखिए गौर से, बनाते समय एक सेंटेंस ही लिखते हैं हम, दिस ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब। देखिए यहां है, पेड़ है बहुत ऊंचा चढ़ने के लिए। ठीक, अब यहां पर देखिए जो है कि सब्जेक्ट निर्जीव है, पार्ट 2 में तो है, ये है, ये P1 हो गया, ये आपका P2 हो गया। ठीक है, अब यहां पर इसको बनाएंगे तो सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। देखिए ट्री वैसा ही रह जाएगा, ये जो ऐसा ही, टू को किसमें बदलेंगे, सो में, टू किसमें बदलेंगे, सो में। और सो के बाद यहाँ क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दैट। सो क्या लगा देंगे, दैट। दैट के बाद हमको एक सब्जेक्ट चाहिए, हम पहले ही बोले थे कि जब दैट लगेगा तो एक सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि ये बनाता है क्या, ये बनाता है आपको जो है कि एक जो है कि सबऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि दैट के बाद अपने से वन लगा देंगे, आप चाहे तो नन भी लगा सकते हैं। ठीक, नन लगाइएगा तो आपको नोट नहीं लेना पड़ेगा, वन लगाइएगा तो आप नोट लीजिए। अब टू को क्या कीजिए, सो हाई यहाँ छोड़ दिए, सॉरी, सो हाई दैट वन, और टू को किसमें बदल देंगे, कैन नॉट में। देख लीजिए, टू किसे बदल दिए, कैन नॉट में, यहाँ पर टू किसे बदल दिए, सो में। कैन नॉट क्लाइंब, CLIMB है ना, CLIMB, और लास्ट में ईट जरूर लगाएंगे। देखिए एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, अगर किसी सेंटेंस में दो पार्ट हो, आपको रिमूवल ऑफ टू करने के लिए कह रहा है, तो याद रखिए सब्जेक्ट अनचेंज रहेंगे। जब सब्जेक्ट नहीं बदला तो सहायक क्रिया नहीं बदलेगा, टू को सो में बदल देंगे। ठीक, उसके बाद जो एडजेक्टिव है हाई उतार देंगे, P1 P2 को जोड़ने के लिए दैट लगाएंगे। तो दैट कहाँ लगाएंगे, तो जहाँ एडजेक्टिव जैसे खत्म हुआ, यहाँ पर देखिए, ये सॉरी यहाँ मैंने गलत दिया है, यहाँ पर देखिए, जैसे एडजेक्टिव खत्म हुआ उसके बाद सीधे उसके बदले में दैट लग जाएगा। जहाँ से टू स्टार्ट हुआ है ना, और हाई एडजेक्टिव खत्म हुआ, बीच में दैट लग जाएगा जोड़ने के लिए। अब दैट का सब्जेक्ट चाहिए तो वन ले लीजिए, आप नन लेते हैं तो यहाँ नोट नहीं लगाना पड़ेगा, दोनों के लिए इंडिपेंडेंट है आप। ठीक है ना, अब वर्ब को उतारने के लिए लास्ट में ईट लगाना मत भूलना। ठीक है, तो चलिए आप देख लिए होंगे इस तरह से हर जो है कि आपको R3 R4 ABC सबका रूल्स अलग अलग है। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, है ना। तो अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।